हेलो मेरे विभा, फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देख रहा था कि सेमेस्टर फोर्थ का हम लोग सिलेबस को देख रहे थे। सेमेस्टर फोर्थ में आपके पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 है, जिसमें हम पेपर 6 आपके स्टार्ट किए थे, जो कि आपके ग्रुप थ्योरी नाम से एक बुक है। उसके ये सिलेबस हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप पढ़ने हैं, और ये सब ग्रुप पढ़ने हैं, एलिमेंट्री ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं ऑफ ग्रुप का, सब ग्रुप का, एंड एग्जाम्पल पढ़ने, जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप पढ़ने हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस है। इसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेशन आपके फर्स्ट वीडियो में कर दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे से लिख के। उसके बाद हम टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी हम आपको करा दिए हैं, ठीक। टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी हम आपको करा दिए हैं। ध्यान से देख सकते हैं, ये टाइप ऑफ बाइनरी, जिसमें हम आपको ये एसोसिएटिव, ये वाला भी हम आपको बाइनरी ऑपरेशन, ये सब हम आपको करा चुके हैं। अगर ध्यान से देखें तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव ये वाले सब भी पार्ट करा दिए हैं। तो हम लोगों को यहाँ से करना क्या है कि हम लोगों को जहाँ से अब सिलेबस है, फर्स्ट वीडियो आप लोग जो नहीं देखे हैं वो देख लें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम करा दिए जो ITJ में आया हुआ। हम लोगों को यहाँ से करना है जो कि अपना है अलजेब्रिक सम। ध्यान से देखें, ये क्या है अपना अलजेब्रिक सम। ये अलजेब्रिक सम जो है स्ट्रक्चर, ये होते क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें, तो जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है अपना, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। कहता है स्ट्रक्चर, कोई भी एक स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट विथ नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी होने का मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। कहता है सेट वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक और एक से ज़्यादा क्या होना चाहिए आपके बाइनरी ऑपरेशन है, तो वही आपके क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफिनेशन क्लियर हुआ बच्चे। फिर हम क्या बोले आपको, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम उस पार्ट को कहेंगे जो कि नॉन एम्प्टी हो। नॉन एम्प्टी मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब आपके बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ से आपका पहला क्या है, जैसे हम लोग लिए हैं आर और डॉट के साथ बाइनरी ऑपरेशन, फिर क्या लिए हैं एन और प्लस के साथ बाइनरी ऑपरेशन, और एन और माइनस के साथ, एन और स्टार के साथ, स्टार की जगह प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, या एक या दो से अधिक स्टार और डॉट एक साथ ले सकते हैं। इसी को हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से जो कि एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपको आएंगे प्यारा सा, वो है आपका ग्रुप। और ग्रुप का हम लोगों को डिफिनेशन आएगा, और ग्रुप का डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा ही दिए हैं आपको, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी जी स्टार टाइप के एलिमेंट होंगे, कंसिस्ट विथ नॉन एम्प्टी सेट जी एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी ग्रुप। तो ये ग्रुप तब कहलाएंगे, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई भी, जैसे कि आर डॉट है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये इसको हमको ग्रुप साबित करना है, तो उसके लिए स्टार जो है यहाँ पर डॉट नाम दे देंगे, इज सेट टू बी ग्रुप, इज फ्लोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। कितने, 4 प्रॉपर्टीज आपके होल्ड करने चाहिए। सबसे पहला है क्लोजर, जो कि हम आपको पढ़ा रखे हैं फर्स्ट लेक्चर में, क्लोजर लॉ क्या होते हैं। अगर हम क्लोजर लॉ की बात करें, क्लोजर लॉ जो अपना होता है, अगर कोई भी 2 एलिमेंट लें, ठीक है, किससे, ग्रुप से, अगर कोई 2 एलिमेंट हम अगर लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर उसका जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का हम लोग लिए हैं ऑपरेशन, अगर वो उसी के अंदर चले आते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजर कहते हैं। एसोसिएटिव के लिए हमेशा जब आप लेने आइएगा एसोसिएटिव लॉ के लिए, तो आपको हमेशा 3 एलिमेंट लेने हैं, 4, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 एवरी मतलब सभी के लिए, 4 एवरी सभी के लिए हम लोग लेते हैं। तो 3 एलिमेंट लेंगे, और ए स्टार बी स्टार सी, और ए स्टार बी स्टार सी अगर हो जाते हैं तो उसी को हम लोग एसोसिएटिव कहते हैं। उसके बाद थर्ड आपका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको हम पहले ही बताएं, पहले लेक्चर में, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा आपका 0 होगा, और जो मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। तो एग्जिस्टेंस, देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम यहाँ तत्काल ई मान लिए हैं। तो ए स्टार ई, क्योंकि हमको नहीं पता है कि स्टार क्या है, प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग ए स्टार ए करके हम लोग इसको ए लिखेंगे। इसका मतलब ई यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कराएंगे, किसका, जी का।
ये तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टीज अगर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपके एग्जिस्ट कर जाते हैं तो देयरफॉर, अच्छा आपको बता दें अगर एडिशन में इनवर्स की बात करें तो ए का माइनस ए होता है, और मल्टीप्लाई में अगर करें तो 1/a होता है, ये याद रखने हैं। ये मल्टीप्लाई का है, ये एडिशन का। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करना है, देयरफॉर एग्जिस्ट ए इनवर्स, अगर उसके साथ होगा वो आइडेंटिटी मिलेगा, ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, तभी आपके ए इनवर्स क्या कहलाएंगे, ए का इनवर्स कहलाते हैं। ये चार प्रॉपर्टी जब फुलफिल हो जाते हैं तो आपका जो जी स्टार है ये क्या कहला जाता है, इज कॉल्ड, इसको ग्रुप कह देते हैं। फिर यहाँ पर मोर ओवर, अगर पांचवी प्रॉपर्टीज कमोटेटिव लॉ, पांचवी प्रॉपर्टीज कमोटेटिव लॉ, अगर हमारा ए स्टार बी, ए बी बिलोंग्स टू जी और ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाता है तो आपका वो एबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से देखिए क्या नोट पॉइंट में कि अगर हम लोगों को ग्रुप बनाना है जी स्टार को तो इसके लिए कितने प्रॉपर्टीज को फुलफिल कराना है, 5। अगर जी स्टार को हमको एबेलियन ग्रुप बनाना है तो इसको हम लोग 5 में जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आपके ऐड हो रहे हैं वो कौन सा ये ऐड हो रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कुछ नहीं है कि जैसे 1+2 करते हैं तो 2+1 करते हैं तो कितना होता है, एक ही आंसर होता है, दिस लॉ इज कम्यूटेटिव। या मल्टीप्लाई 2 × 1 करें या 1 × 2 करें तो दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। इसी में कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप अगर कहीं पर आपको सिर्फ पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों तो सेमी ग्रुप में हम लोग सिर्फ किसको दिखाते हैं, एक क्लोजर पार्ट को दिखाते हैं, एक एसोसिएटिव पार्ट को दिखाते हैं। क्लियर है। अगर नॉन एबेलियन ग्रुप कहने का मतलब, अगर हमको कहीं पर नॉन एबेलियन ग्रुप आ जाए, सॉरी, अगर हमको नॉन एबेलियन ग्रुप कहीं से आ जाए, नॉन एबेलियन ग्रुप का मतलब हम लोग यहाँ से इस चीज को लेके चलेंगे कि हमारे इसके पास नॉन कम्यूटेटिव मतलब ए स्टार बी और नॉट इक्वल टू बी स्टार है। ए स्टार बी कभी भी इक्वल अगर नहीं आए, पांचवा प्रॉपर्टी बी स्टार, तो वैसे ग्रुप को हम लोग नॉन एबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी आ जाएंगे आपके नॉन एबेलियन ग्रुप, तो आपको पांचवा प्रॉपर्टी जो हम लोग एबेलियन का दिखाए हैं वहां पर आपको नॉन एबेलियन लिखना है, पांचवा प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो ग्रुप हो पर क्या होना चाहिए, नॉन एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो आपको n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स ले लीजिए, a बराबर कोई भी मैट्रिक्स aij, और n क्रॉस n का हम लोग यहाँ से मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो ऐसा लेना है, इसके अंदर रियल और कम्प्लेक्स कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, वह हमेशा नॉन एबेलियन ग्रुप ही होगा। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। m कोई n क्रॉस n का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स माने, कि नॉन सिंगुलर इसलिए माने क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स होते हैं जिसका इन्वर्स क्या करता था प्यारे बच्चों, एग्जिस्ट कर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और उसी का इन्वर्स आप एग्जिस्ट कराते हैं, एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए लिखते थे। अगर सिंगुलर होता था ए इक्वल टू डिटरमिनेंट 0 तो क्या लिखते थे, ए इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट लिखते थे। ये आप 12th में किए हैं, तो ये बेसिक को ध्यान में रखना है। उसी की हेल्प से हम लोगों को यहाँ पर जो भी n क्रॉस n का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल लेने हैं। नॉन सिंगुलर मतलब यहाँ लिख भी दिए हैं, उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन विथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लेना है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। तो वी नो डेट m मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, नॉन एबेलियन ग्रुप साबित करने हैं। नॉन एबेलियन के लिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपको क्या दिखाने हैं, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हम लोगों को दिखाने के लिए आपको पता है कि 2 एलिमेंट हमको ग्रुप का लेना है, और यहाँ पर m आपके हैं तो m से लेने हैं, और a क्रॉस के रिस्पेक्ट में है तो उसी के अंदर बिलोंग्स कर जाएगा। आपको पता भी है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगेन क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अगर आप 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करते हैं या 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आपका क्या आता है, 1 0 0 1 आते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का ये जो मल्टीप्लाई है तो अगेन एक तो मैट्रिक्स आया, जिसका मतलब क्लोजर लॉ आपके फुलफिल कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम आपके एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको हम पीछे ही बताए हैं ग्रुप के डिफिनेशन में, इसमें हमेशा हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, तो 3 मैट्रिक्स लेंगे ए बी सी, और अगर उसके ए बी सी एम में बिलोंग्स कर रहे हैं तो ए स्टार, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ए स्टार बी स्टार सी, वहीं पर हम लोग यहाँ पर स्टार की जगह मल्टीप्लाई लिए हैं तो ए स्टार बी स्टार सी हम लोग लेंगे, तो ये एसोसिएटिव होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। आपको पता है कि अगर 2 मैट्रिक्स अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 3 4 आप कर सकते हैं, और 1 2 3 4
और इस दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम लोग लें इसके साथ एक नया मैट्रिक्स 1 3 4 5, तो इसी को अगर ब्रैकेट इसके साथ और इसके साथ लेंगे तो आपको क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पॉसिबल मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम लोग दर्शाते हैं, देयरफॉर यहाँ से A बिलोंग्स टू M, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिट मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग 1 0 0 1 से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही देते हैं, इसलिए I इसका क्या हो जाएगा, n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएंगे। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स दिखाना है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। आपको पता है कि जो मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो उसके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हमको पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स जो होता है या ए इन्वर्स इंटू ए होता है वो आइडेंटिटी के ही बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ए इन्वर्स यहाँ क्या हो गया, इन्वर्स ए का हो गया। इसका मैं एम क्रॉस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना लिया। पहला अगर ग्रुप का डिफिनेशन पूछेगा तो हम लोग यहाँ से ए बराबर n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स लिए, उसको हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, ग्रुप। अब उसको हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, मोर ओवर में पांचवा प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो ग्रुप होगा, अदरवाइज एबेलियन ग्रुप होगा, अदरवाइज वो क्या होंगे, नॉन एबेलियन ग्रुप होंगे। तो यहाँ से हम दो मैट्रिक्स ले लिया और बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। कोई भी दो मैट्रिक्स आप कंसीडर कर लीजिएगा, ए और बी, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, और ए इंटू बी मल्टीप्लाई करिएगा और बी इंटू ए का मल्टीप्लाई करिएगा, ये बराबर नहीं आएंगे तो आप नीचे करके इसको जरूर दिखाइएगा। यहाँ पर बच्चे ने लिखा है जो है, हम नोट्स में ये क्या किया है, गलती से ये पूरा कैलकुलेट ना करके सीधा लिख दिया एम क्रॉस इज नॉन एबेलियन ग्रुप, जबकि आपको एग्जाम में ये ए क्रॉस बी 1 2 3 4 और ये जो है यहाँ पर 2 1 0 1 इसको हम लोग दर्शाने हैं, इसकी जो वैल्यू आएगा, और बी ए का फिर से दर्शाने हैं 2 1 0 1 और 1 2 3 4 दर्शाइएगा। जो इसके वैल्यू आएंगे आपको 2 क्रॉस 2 में, ये भी 2 क्रॉस 2 में, ये दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखें नॉन एबेलियन ग्रुप। तो ये एग्जाम्पल। फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस कंसिडर द नॉन जीरो रियल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। एक रियल नंबर है उसको हम लोग नॉन जीरो बोले, यानी कि जीरो को हटा के तब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिए, उसको हम लोग ग्रुप साबित करने चले। ग्रुप साबित करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज फुलफिल करना चाहिए। क्लोजर, तो पहले 2 एलिमेंट लेंगे हम लोग, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी रियल नंबर लीजिए, 1 2 रियल नंबर है तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर में ही चले जाएंगे। तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर के अंदर √3 भी ले सकते हैं आप, √3 रियल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये सब के लिए फुलफिल कर रहा है। तो इन जनरल हम यहाँ पर ए क्रॉस बी, यहाँ ए कोमा बी हो गए, तो इसको हम लोग दर्शाएं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई उसी प्रकार एसोसिएटिव है तो होगा ही, आपके 3 एलिमेंट ले लेने हैं इससे और ये प्रॉपर्टीज फुलफिल करेंगे तो ये एसोसिएटिव होंगे। फिर आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, तो हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन का आपको बता दिए हैं, पहले ही ऊपर में वो 1 होते हैं और पिछले लेक्चर में वीडियो नंबर 1 में भी बताए हैं। तो जो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाके अपना वीडियो नंबर 1 को जरूर देखें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं पूर्णिया में वो संपर्क कर सकते हैं, नियर उर्स लाइन स्कूल के जस्ट अपोजिट में आपकी कोचिंग है, तो आप यहाँ आके संस्था में ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाने के लिए आपको पता है कि इसमें 0 है नहीं तो सभी नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी नंबर जैसे 2 ले लिया तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, -2 का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो आने के हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबका ले सकते हैं। अगर कोई √3 ही दे दिया तो 1/√3, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबका एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। अगर हम इसको चेक करने जाते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप है क्या, तो ये भी है, इसका मतलब ये एबेलियन भी बनाएगा। तो ये एक आपके अभी तक एग्जाम्पल मिल गए, एक ग्रुप का, एक नॉन एबेलियन ग्रुप का। तो जो आपके क्लोजर और एसोसिएटिव हो रहे हैं वो सब सेमी ग्रुप है। तो आपके एक नया एग्जाम्पल हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, तो इसके आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये आपके होमवर्क में है, और कमेंट करके जरूर बताएं। हम 1 -i और -i आयोटा, जिसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा का वैल्यू √-1 होता है। विच ऑफ द सेट ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको इसको ग्रुप साबित करना है, किसके रिस्पेक्ट में, अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको इसको ग्रुप साबित करना है। जहाँ पर ये 1 है, ये -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है।
तो ये आयोटा का वैल्यू इतना दे रखा है, तो हम लोग इसको बाय कंपोजिशन टेबल बना के हम लोग इसको प्रूव करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।